इसको तो कम मात्रा में कर लो, चाहे 1-1 किलो में कर लो। क्यों का कम किसान ने तो खान को अच्छो अनाज मिले। आज अपना बहुत सा पीसा पैदा तो करा, पीसा भी आवे। किसान नेता जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर नेता। किसान नेता भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। देश के हम भंडार भरेंगे, देश के हम भंडार भरेंगे। तो ये मदन कटारिया और किसानों के लिए लगभग पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ। इंद्रमोहन जी जवान थे तब लगा था और वो रिटायर ही हो गए। किसानों की संपन्नता के लिए, सुसंस्कृति के लिए, भारत की परंपराओं के अनुकूल हमारा संगठन है और समग्र चिंतन करता है। केवल अपने हक के लिए नहीं, कर्तव्य की भी बात करता है। और जो किसानों के भले की दूसरी बातें हैं, देश के भले की दूसरी बातें हैं, जैसे देसी गौ का पालन, जैविक खेती, उन विषयों पर भी हम काम करते हैं। अभी जो 3 कृषि बिल सरकार पिछले साल लेके आई है, 3 कृषि बिलों में जो कुछ कमियां हैं, जो किसान को तकलीफ देने वाली बातें हैं, उनमें हम संशोधन चाहते हैं। और इसके साथ ही लाभकारी मूल्य का मतलब जितनी कृषि जिन्स पर लागत आती है, खेत को तैयार करने से लेकर के फसल की कटाई होकर के मार्केट में आने तक जितनी लागत आती है, उस पर सरकार अपनी सामर्थ्य अनुसार 20%, 15% जितना लाभांश जोड़ सके उतना लाभांश जोड़ करके उसको हम लाभकारी मूल्य कहते हैं। उसके लिए किसान संघ बहुत पहले से ही संघर्ष कर रहा है और अब ये फिर मांग है और सरकार से इस बार ये जोड़ा है कि जो लाभकारी मूल्य से नीचे कोई खरीदेगा तो उसके लिए एक ऐसा कानून पारित करें जिसमें नीचे खरीदने वाले की सज़ा का प्रावधान हो, यानी एक अपराध माना जाए ताकि किसान को उसका हक मिल सके। आज आपकी क्या मांग है? आज एक तो यही है, अभी बताइए। आज एक तो यही है, दूसरा विषय आप सुन ही रहे थे। हम एक और बात है, हम कह रहे हैं कि मान लो अगर सरकार पीछे नहीं हटती है, संशोधन भी नहीं करती है, तो मैंने भाइयों को कहा है कि जिस कानून को जनता स्वीकार नहीं करे उस कानून का कुछ नहीं बनता। हम करार खेती करेंगे ही नहीं। करार खेती नहीं करेंगे तो जो करार खेती में दोष है वो कैसे आएंगे। दूसरा हमने अपील की है कि हम जैविक खेती करें ताकि अपने आप उत्पादन कुछ कम हो जाएगा और जैविक खेती की मार्केट पूरे वर्ल्ड में ठीक है तो उसका भाव हमें मिल सकता है। तीसरा एक अपील ये भी की है कि देश में 135 करोड़ लोग हैं, अगर वो सारे सूती वस्त्र पहने तो कपास की खपत, तो इतनी बड़ी मार्केट है हमारी, कपास की निर्यात करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, देश में ही खपत हो जाएगी। अगर देश में जिस चीज़ की डिमांड होगी तो उसका भाव मिलेगा। ये कुछ समाधान पानी के संबंध में आपने सुन चुके हैं, कहो तो दोबारा दोहरा देता हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं कि सिरसा जिले में पानी की वास्तव में भयंकर कमी है। ट्यूबवेलों का जल स्तर नीचा गया, नहरों में पानी एक हफ्ता ही आया। पीने के पानी के लिए लोग 1-1 हज़ार रुपये टैंकर के दे करके अपने पीने के पानी का प्रबंध किया। बरसात भी, हम मानसून के भी टेल पर हैं। बंगाल की खाड़ी से बरसात चलती है तो पहुँचते पहुँचते खाली हो जाती है, अरब सागर से चलती है तो फिर पहुँचते पहुँचते खाली हो जाती है। इसलिए सिरसा जिला विशेष पानी की कमी झेल रहा है और इसका समाधान ये है कि ये जो घग्गर नाली है ये मारकंडा नाले के मार्फत, मारकंडा इसी में आकर गिरती है, कैथल के पास गुलाची का स्थान है, वहाँ पर मारकंडा और टांगरी और एक छोटी नदी और है, वो सब यहाँ आके मिलती हैं। तो वो और मारकंडा
और यमुनानगर में, यमुना नदी में मात्र 35 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ एक बांध बनाया जाए, बांध बना करके और 36 किलोमीटर के चैनल बना करके मारकंडा में पानी डाल देंगे तो मारकंडा का पानी अपने आप घग्गर में आ जाएगा और ज़िले की पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी और सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये विज्ञापन भी दे रहे हो कोई? हाँ जी, किसको दे रहे हो? डीसी साहब को देंगे।